एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। उनकी टीम कैसी है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी मार्केटिंग कैसी है, वो सेल्स कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक जगह पे जाके अटक जाती है, वो है फंडिंग। कि आपके पास पैसा कितना है अपने स्टार्टअप को रियलिटी में चेंज करने के लिए, उस चीज़ को रियलिटी में एग्जिस्ट कराने के लिए। क्योंकि स्टार्टअप अमूमन एक आइडिया होता है जब तक वो पैसा डाल के उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए, और पैसे के लिए हमको फंडिंग उठानी पड़ती है। अब फंडिंग देने के लिए इन्वेस्टर क्या क्या आपके स्टार्टअप के अंदर देखता है, आज का वीडियो उसी के लिए है। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एक स्टार्टअप को जाके एक इन्वेस्टर के सामने जाके पिच करते हो तो कि इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के अंदर क्या क्या चीजें देखता है, उसके बाद वो आपको फंडिंग देता है। अभी हर इन्वेस्टर का अलग अलग होता है, लेकिन मैंने कॉमनली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैंने, मेरी टीम ने जितनी भी फंडिंग उठाई है उसके बेसिस पे, जितने बार भी हम लोग ने ट्राई मारा है उसके बेसिस पे, हम लोग कुछ एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आपको सारे वो की पॉइंट्स देने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टार्टअप को पिच करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपको इन्वेस्टर किस चीज़ पे कंसीडर करेगा। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट नीचे आता तो कमेंट करो। सामने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, जाके मुझे फॉलो करो, और कोई भी डाउट आता तो उधर जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आजकल जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फंडिंग के न्यूज़ आते हैं कि किसी ने इतनी फंडिंग उठा ली, दूसरे ने इतनी फंडिंग उठा ली। लेकिन फिर भी मैं आपको रियलिटी बता दूं स्टार्टअप वर्ल्ड की कि सबको फंडिंग नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टार्टअप, बहुत अच्छा आइडिया होता है, अपने स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप करके खुद का पैसा लगा के स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन फंडिंग ना मिलने के कारण वो बंद भी हो जाते हैं। इस साल जितने भी स्टार्टअप फेल हुए उनमें से 25% स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिली थी, लेकिन 75% स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल गई थी। मतलब फंडिंग होने से भी ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए। सबसे पहली चीज़, जब इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप को देखता है तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करता है, पहले तो हम इसके टॉपिक में स्टार्ट होने से पहले ही, घुसने से पहले ही हम लोग दो क्राइटेरिया में अपने आप को बांट लेते हैं कि पहला कि आप फंडिंग सबसे पहली बार उठा रहे हैं, और सेकंड कि आप फंडिंग एक बार उठाने के बाद उठा रहे हैं, राइट, सेकंड टाइम उठा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि आप पहली बार फंडिंग कैसे उठा सकते हैं। जब भी आप किसी स्टार्टअप आइडिया को किसी इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में देखता है वो है फाउंडर, राइट। सबसे पहले वो आपके फाउंडर को जज करेगा, वो आपके फाउंडर को देखेगा कि अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या आपका बैकग्राउंड है, आपने कहाँ काम किया है, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, राइट, कि आप किसी कंपनी के एक्स CEO हैं क्या, कि आप किसी कंपनी में कितना आपने काम किया है, स्टार्टअप वर्ल्ड का कितना एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक मेंटालिटी मैटर करती है कि वो स्टार्टअप जो आप खोलना चाह रहे हो वो आपने क्यों खोला, आप उसको कितने देर तक सस्टेन कर पा रहे हो। क्योंकि अगर एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपके पास फंडिंग भी है, लेकिन अगर फाउंडर के अंदर दम नहीं है ना तो उसको रियलिटी में नहीं चेंज कर सकता वो स्टार्टअप आइडिया को। क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत ही इविल वर्ल्ड है, वहाँ पे आप एक भी चीज़ को हिलाने जाते हो ना तो आप हिलाते कुछ और चीज़ें और हिलती कुछ और चीज़ें, राइट। आप बनाने कुछ और जाते हो और बनती कोई और चीज़ है, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फाउंडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ है। पहले तो इन्वेस्टर वो देखता है। सेकंड चीज़ जो इन्वेस्टर देखता है वो आपका आइडिया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आइडिया डजंट मैटर, आइडिया डजंट मैटर, आइडिया डू मैटर्स। लेकिन क्या आइडिया सिर्फ ऐसा है कि दिमाग में आइडिया आपने कुछ नहीं किया जाके आप पैसा मांगो देगा? नहीं देगा। मेरे लाइफ में मैंने अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा है कि सिर्फ आइडिया के बेसिस पे फंडिंग किसी को मिली हो। आपको फंडिंग तब मिलेगी जब आपने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप में या फिर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दिखाया है। इनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, नीचे कमेंट करो, वीडियो पक्का लाऊंगा, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, कंटेंट से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा बेनिफिट दीजिए ना, कि मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो और तक लोगों तक पहुँच सके, और भी लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो फाउंडर के अंदर क्वालिटीज़। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आइडिया। अब आइडिया ये नहीं आपका चलो प्रोटोटाइप है, वो सारी चीज़ें, आप आइडिया को किस तरीके से देखते हो, लिंक कैसा है आपका आइडिया के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला ने भी फंडिंग उठाई है, अलक पांडे जो सर हैं उन्होंने भी फंडिंग उठाई है, लेकिन उनको फंडिंग मिली है, ठीक है, उनकी सेल्स देख के, रेवेन्यू देख के, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ अपना प्रोटोटाइप MVP जो बना के भी अगर थोड़ा बहुत भी कस्टमर्स ला के, राइट, रेवेन्यू ला के अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाते तो उनको फंडिंग मिलने के चांसेस आए थे, क्योंकि उनका जो आइडिया के साथ कनेक्शन है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत एक यूनिक कनेक्शन है। आप कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, आपका आइडिया अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है तो प्रॉब्लम से आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, राइट। आपको बस आपने आइडिया देखा, किया, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, आप बोले ये आइडिया फालतू था, खुद ही भरोसा उड़ गया और भाग गए,
ये इन्वेस्टर को नहीं चाहिए। इन्वेस्टर आपके आइडिया के साथ आपका रिलेशन क्या है वो बहुत अच्छे से दिखता है, आपका आइडिया किस सेक्टर में है वो भी दिखता है, आपके आइडिया को आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर में वो भी आपसे पूछेगा। अब बढ़ते हैं कि अगर आप ये दो क्राइटेरिया तो ऐसे थे कि हर इन्वेस्टर कभी भी आप जाओगे वो देखेगा ही। पहला, फाउंडर के अंदर दम। सेकंड, आपका आइडिया। अब सबसे पहला कंडीशन आता है कि जब आप सबसे पहली बार फंडिंग उठाने जाते हैं, तो अमूमन जब आप पहली बार फंडिंग उठाने जाते हैं किसी भी सीड एंजल इन्वेस्टर के पास सीड फंडिंग के लिए या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, तो सबसे पहली चीज़ वो आपके स्टार्टअप में देखता है। ये रियलिटी है, बहुत हार्श है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है ना, तो आपको कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग नहीं देगा। वो चीज़ है कस्टमर्स। आपके पास इनिशियल कितने कस्टमर्स हैं, आपके जो इनिशियल कस्टमर्स वो कितना है, आपके पास कितने ट्रैक्स हैं, राइट। प्रॉफिट है, लेकिन उसके पास कस्टमर 100 हैं।
मेरी कंपनी की वैल्यूएशन $800 मिलियन है, तो उनको कंसिडर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, $800 मिलियन वाली वैल्यूएशन तो हाँ है इनकी सेल्स और रेवेन्यू के हिसाब से, राइट, इनके टीम के हिसाब से, इनके फाउंडर के हिसाब से। पहली तो वैल्यूएशन पे होगा। सेकंड है कि आपको पहले किस इन्वेस्टर ने फंडिंग दी है। एग्जांपल लेते हैं कि पहले जिस वेंचर कैपिटलिस्ट से आपने फंडिंग उठाई थी वो कोई बहुत बड़ी है, सिकोविया कैपिटल है, नेक्सस है, या फिर टाइगर ग्लोबल है, या फिर स्पीड लाइट है, या फिर लाइट स्पीड है। इन सब लोगों ने अगर आपको फंडिंग दी है तो आपको फंडिंग आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ यही दो फैक्टर अगर सेकंड टाइम में फंडिंग उठाने जाते हैं तो कंसिडर की जाती है, वो है वैल्यूएशन और आपको पहले किसने फंडिंग दी है। अब बाकी फर्स्ट स्टेज के लिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। इनिशियल कस्टमर्स भी देखे जाते हैं, ग्रोथ भी देखी जाती है, आपकी सेल्स रेवेन्यू भी देखी जाती है, आपकी टीम भी देखी जाती है, आपका फाउंडर भी देखा जाता है, आपका आइडिया भी देखा जाता है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये नहीं ये चले, ये नहीं ये चल जाएगा। ये सब मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने दर दर पे जाके ठोकरें खाई हैं। मैंने हर इन्वेस्टर के घर पे आके दरवाजे में खटखटा के उनसे पैसा मांगा है। हर इन्वेस्टर ने मुझे एक चीज़ गाइड की है कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लॉस है, आपके स्टार्टअप मॉडल में ये है, वो है, ये है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब आपको फंडिंग मिलती है। फंडिंग उठाना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी। तो आप ब्लफ में ना जिए, ये सारी चीज़ों को आप एक बार जाके एनालाइज करें कि आपके स्टार्टअप आइडिया में ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको, तब आप फंडिंग के लिए अप्रोच करें। तब आपको जितनी फंडिंग चाहिए उतनी फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। कोई भी नीचे डाउट आता है जाके मुझे नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर्स दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।